once. ये प्रीति का बस में फर्स्ट सीट पर कब्जा। तो मथुरा स्टेशन से निकलते ही हमें बस लेने आ गई थी, जो कि प्री बुक्ड थी। बस ऐसे ही खाते पीते एंजॉय करते हुए सफ़र कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्ती की सबने। और अब हम पहुंच गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसके बाद प्रेम मंदिर। वृंदावन में फेमस है एक तो कान्हा, दूसरा वहाँ का खाना। तो हम पहुंच गए थे अब कुछ खाने के लिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लस्सी बन रही थी, ये नमकीन वाली थी, पर हमने यहाँ पर मीठी कुल्हड़ वाली लस्सी पी। जिसका जो मन था उसने खाया पिया। तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। और आलू की जलेबी तो मैंने पहली बार खाई। यहाँ पर टोटल सात्विक खाना ही था। देख लीजिए आप कुछ इस तरीके से। और कुल्हड़ वाली चाय। भाई मेरा कुकिंग चैनल है तो ये दिखाना तो बनता है। तो अब हम पहुंच गए थे श्री यमुना जी। श्री यमुना जी पर इस तरीके से चुनरी चढ़ाई जाती है और दूध चढ़ाया जाता है। ये नाव में बैठकर जाते हैं वहाँ पर, जो कि नाव 20 मिनट का आपको एक राउंड लगाती है। उसमें इस तरीके से चुनरी चढ़ाई जाती है। तो जी ये यमुना जी की आरती पूजा भी हमने कर ली थी। देखिए कितनी रंग बिरंगी ये नाव है और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। बहुत ही अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। बहुत सर्दी हो रही थी इस वक्त पर वहाँ पर। तो देख लीजिए आप। और मुझे भी ना बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ। और यमुना जी के बारे में बता दूं आपको, यमुना जी सूर्य पुत्री हैं और मृत्यु देवता यमराज की बहन हैं। तो इस तरीके से हम पहुंच गए थे विश्राम घाट। कंस जी का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, तो इसका नाम इसलिए विश्राम घाट है। अब आ गए थे हम मथुरा में रमन रेती। रमन रेती के सामने ये डियर पार्क था, हिरन। तो ज़्यादातर तो हमने जू में ही देखा है इनको, बट ये ओपन पार्क था, ये मैंने पहली बार देखा। और ये ना रमन रेती का मंदिर ना सपना एक व्लॉगर है, उसने अपने व्लॉग में दिखाया था। मेरा बहुत मन था जाने का और सपना से मिलने का भी मन था, पर पता नहीं कैसे कांटेक्ट करती। और मैंने यूट्यूब खोला तो उसका रोते हुए कुछ व्लॉग आ रहा था, तो मिल नहीं पाए। तो देख लीजिए ये हजारों की तादाद में यहाँ पर हिरन थे और बहुत ही इनके सींग देखिए बहुत करली से थे। और ये ना इस तरीके से सब लोग इनको कुछ कुछ खिला रहे थे, वो ये अपने आप पास आ जाते थे खाने के लिए। बहुत ही प्यारा जीव होता है हिरन। और इस तरीके से देखिए ये बहुत फैला हुआ था। और यहाँ पर ना स्वैन भी थी।
और शायद इसका नाम डियर पार्क ही था। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और बिल्कुल इसके सामने रमन रेती मंदिर था। देखिए स्वैन भी खाने आ रही है, लोग बाग कुछ कुछ डालते रहते हैं। ये है रमन रेती मंदिर। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। गोकुल में ये मंदिर ना मैंने देखिए इस तरीके से एंट्रेंस है इसकी, और यहाँ पर ना ये रेत है जिस पर भगवान कृष्ण जी का बचपन बीता है। वो बचपन में यहाँ पर खेला करते थे और यहाँ पर लोट लगाया करते थे और इस तरीके से कुछ। तो यहाँ की मान्यता है कि इस रेत में जब जो भी लोट लगाता है ना, उसकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बहुत ही बारीक रेत थी और यहीं पर काफ़ी सारे अंदर मंदिर भी थे। और इस तरीके से हमने सारे तो नहीं बट कुछ कुछ घूम पाए, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सी जगह कैप्चर भी नहीं कर पाए क्योंकि हमारा फ़ोन ऑफ हो गया था। बहुत सी जगह पे फ़ोन ले जाने भी नहीं दिया जाता था, बाहर ही जमा कर लिए जाते थे। जैसे कृष्ण जन्मभूमि पर हमारा फ़ोन बाहर ही रख लिया गया था, हम कुछ भी अंदर शूट नहीं कर पाए। तो देखिए इस तरीके से बहुत भीड़ थी और पास में ना ये मंदिर था। यहाँ पे देखिए ये नवग्रह मंदिर था, जो कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है। यहाँ पर नवग्रह हैं जो कि ये शांत ना हो तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। राहु केतु मंगल ग्रह सब ये, और बहुत ही मान्यता है इसकी। और अब आ गए थे हम बरसाना। देखिए कितनी भीड़ है, होली का समय है तो गजब ही भीड़ थी यहाँ पर। और बरसाना में ना 250 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर ये मंदिर आता है और इसमें रोपवे भी है। आप रोपवे से भी जा सकते हैं बट हमने सीढ़ियों का रास्ता ही चुना। और ऊपर जाकर ना मंदिर 5 बजे खुलता है, तो ये सब बैठे बैठे यहाँ भजन कीर्तन गा रहे थे और मंदिर के कपाट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही सुकून भरा माहौल था, सब कृष्ण भक्ति में लीन हो रहे थे इस तरीके से। तो ये देखिए बस इंतज़ार कर रहे थे सब मंदिर के खुलने का। और इस तरीके से देखिए ये मंदिर में हम ऊपर आ गए हैं। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आता है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये मेन मंदिर है बरसाना का। तो इस तरीके से सब होली खेल रहे थे। यहाँ पर जो होली के कलर होते हैं ना, वो फूलों से ही बनाए जाते हैं। जो फूल चढ़ावे में चढ़ते हैं उन्हीं से कलर बनाया जाता है। बिल्कुल नेचुरल होता है, नुकसान नहीं करता है। तो ये देखिए, और बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पर ना। हर किसी को जल्दी थी दर्शन करने की, बहुत ही भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की ये सब चल रहा था। हमारे बहुत मुश्किल होगा हम लोगों को प्रारंभ करके व्यवस्था बनाई। उसके बाद में गुरुदेव ने अवलोकन किया। यहाँ पर सब भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। ये वृंदावन में करीब 5000 मंदिर हैं और जो मेन मंदिर है हमने वो कैप्चर कर लिए। और हमने परिक्रमा भी की थी। तो ये जो भी परिक्रमा के रास्ते में जो भी मंदिर आए थे उसमें हम गए थे। अब हम आ गए हैं निधिवन में। निधिवन मतलब तुलसीवन। यहाँ पर
तुलसी जी के ही पौधे हैं। यह एक पवित्र वन है और वृंदावन के निधि वन में मुख्य रूप से तुलसी जी के पेड़ हैं। यहाँ की मान्यता है कि तुलसी के पौधे जो होते हैं ना, राधा कृष्ण की जो रासलीला के दौरान वही गोपियाँ बन जाते हैं और सुबह फिर से पौधे में बदल जाते हैं। और इस रासलीला को जिसने भी देखा उसकी या तो दर्दनाक मौत हुई है या फिर वो गायब ही हो गए हैं, पर मान्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। हमें तो वहां जाकर बहुत सुकून मिला और हमारा तो वापस आने का भी मन नहीं था।